कटक में दर्शकों का शोरगुल कान फोड़ने वाला था, लेकिन ये सिर्फ भारत की जीत का नहीं बल्कि एक हीरो की धमाकेदार वापसी का जश्न था। हार्दिक पांड्या, भारत के धाकड़ ऑलराउंडर, काफी समय बाद इंटरनेशनल स्टेज पर लौटे और उसके बाद उन्होंने जो कमाल किया वो किसी क्रिकेट मास्टरक्लास से कम नहीं था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल में भारत सिर्फ जीता ही नहीं बल्कि पूरी तरह छा गया और 101 रन की एक धमाकेदार जीत दर्ज की। लेकिन सुर्खियां सिर्फ स्कोरबोर्ड की नहीं थी, जहां साउथ अफ्रीका महज 74 रन पर ढेर हो गई थी, जो उनका T20 में अब तक का सबसे कम स्कोर है। नहीं, असली कहानी तो हार्दिक पांड्या का वो जबरदस्त परफॉर्मेंस था जिसने फैंस और क्रिकेट पंडितों सबको अपनी तरफ खींचा। उन्होंने सिर्फ खेला ही नहीं बल्कि बल्ले और गेंद दोनों से मुश्किल हालात को पूरी तरह अपने पक्ष में करके खेल का रुख ही बदल दिया। उनकी वापसी सिर्फ एक कमबैक नहीं थी, ये एक जोरदार ऐलान था। आखिर एक खिलाड़ी ने कैसे इतनी जबरदस्त तरीके से मैच का पासा पलट दिया और विश्व पटल पर भारत की उम्मीदों के लिए इसके क्या मायने हैं। मैच का माहौल बन चुका था और टीम इंडिया की हालत थोड़ी डांवाडोल थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम लड़खड़ा गई थी और 15वें ओवर तक 5 विकेट गंवाकर सिर्फ 115 रन ही बना पाई थी। मोमेंटम हाथ से निकलता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब एक बड़ा स्कोर बनाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक इसी वक्त हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए, वो खिलाड़ी जो खेल का रुख पलटने के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद जो देखने को मिला वो बेजोड़ और धुआंधार पावर हिटिंग थी। पांड्या ने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि विरोधी गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए उन्होंने 6 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के जड़े और पूरी पारी का नक्शा ही मोड़ दिया। एक अहम पल आया जब उन्होंने एनरिच नॉर्किया को कट करके चौका जड़ा और फिर 5 वाइड रन भी मिले। इस एक ओवर ने साफ तौर पर मैच का पलड़ा भारत के हक में झुका दिया। कमेंटेटर भी कह रहे थे कि हार्दिक तो घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं और वो वाकई सिर्फ 9 गेंदों में 20 रन बनाकर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी रफ्तार बनाए रखी और ये सुनिश्चित किया कि भारत आखिरी ओवर से 12 रन बटोरे और कुल मिलाकर 6 विकेट के नुकसान पर 175 रनों का एक मजबूत स्कोर खड़ा करे। ये एक आतिशी पारी थी जो दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने और आखिरी ओवरों में टीम को जरूरी तेजी देने की उनकी क्षमता का सबूत थी। 176 रनों का पीछा करना था साउथ अफ्रीका के लिए ये चुनौती भरा तो था, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। लेकिन हार्दिक की उस जबरदस्त बल्लेबाजी का असर उनके दिमाग पर अभी भी साफ दिख रहा था। जब साउथ अफ्रीका ने रनों का पीछा करना शुरू किया तो वे अपनी लय नहीं पकड़ पा रहे थे। फिर पावर प्ले खत्म होते ही 45 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे और तभी हार्दिक पांड्या गेंद लेकर आए और जैसे सब कुछ तय था उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर कमाल कर दिया। एक बड़े बल्लेबाज को विकेट के पीछे कैच आउट करा दिया। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये तो बस विकेटों की झड़ी लगने की शुरुआत थी। साउथ अफ्रीका का स्कोर 45 पर 4 हो चुका था और यहाँ से उनकी पूरी पारी ही बिखर गई। उन्हें महज 12.3 ओवर में सिर्फ 74 रनों पर ऑल आउट कर दिया गया, जो टी20 इंटरनेशनल में उनका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत की गेंदबाजी का दम यहीं खत्म नहीं हुआ। जसप्रीत बुमराह ने भी एक बड़ा मुकाम हासिल किया, उन्होंने अपना 100वां टी20 इंटरनेशनल विकेट लिया। ये साफ बताता है कि उस दिन टीम इंडिया का दबदबा कितना जबरदस्त था। देखिए, हार्दिक पांड्या ने जो परफॉर्मेंस दी ना, वो सिर्फ उसकी अपनी शानदार खेल भर नहीं थी बल्कि इसकी टीम इंडिया की टी20 रणनीति के लिए बहुत गहरे मायने हैं। एक बार हार्दिक पांड्या पूरा फिट और अपनी जबरदस्त फॉर्म में आ जाए ना, तो वो टीम का पूरा संतुलन ही बदल देता है। वो हमें आखिर में एक ऐसा पावर हिट देता है जो पहली ही बॉल से गियर बदलना जानता है और उसकी कमाल की स्ट्राइक रेट इसका जीता जागता सबूत है। और हाँ, सबसे अहम बात तो ये है कि वो हमें एक ऐसा कमाल का तेज गेंदबाजी का विकल्प भी देता है जो पार्टनरशिप तोड़ना जानता है। ये हुनर उसने अपनी पहली ही गेंद पर विकेट लेकर सबको दिखा भी दिया। उसकी ये जबरदस्त वापसी ना टीम इंडिया की फ्लेक्सिबिलिटी और टीम की गहराई को और बढ़ा देती है, खासकर तब जब आगे बड़े बड़े आईसीसी इवेंट्स भी आने वाले हैं। अब जरा सिक्के के दूसरे पहलू पर नजर डालें तो साउथ अफ्रीका का वो रिकॉर्ड लो स्कोर जिसने तो सबको हैरान कर दिया, उस पर अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ट्रिस्टन स्टब्स जैसे बड़े बड़े पावर हिटर भी सबके सब सवालों के घेरे में आ गए जब उनका मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया। तो देखिए, एक तरफ थी टीम इंडिया की वो जबरदस्त स्थिरता जिसमें हार्दिक पांड्या ने आकर शानदार फिनिश किया और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका का वो नाटकीय पतन। इन दोनों के बीच का ये साफ फर्क अब दोनों टीमों की मजबूती और उनकी बेंच स्ट्रेंथ को लेकर एक नई बहस छेड़ रहा है। 101 रनों की ये धमाकेदार जीत अपने आप में एक बड़ा संदेश है, एक ऐसा दमदार प्रदर्शन जिसने पूरी क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। इस जीत ने तुरंत ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि बाकी सीरीज में कितनी टक्कर देखने को मिलेगी और यकीनन अब अगले दूसरे टी20 का इंतजार और बढ़ गया है। फैंस अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या भारत अपनी इस लय को बरकरार रख पाएगा और क्या साउथ अफ्रीका इस करारी हार से उबरकर वापसी कर पाएगा। हार्दिक पांड्या की वापसी ने सिर्फ भारत को एक मैच विन ही नहीं दिया है बल्कि टीम में एक नया आत्मविश्वास और रणनीति में भी एक गहराई ला दी है। दबाव में बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखाने की उनकी काबिलियत उन्हें टीम के लिए एक बेहद जरूरी खिलाड़ी बनाती है। कटक के इस लाजवाब मुकाबले के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है, हार्दिक पांड्या पूरे फॉर्म में वापस आ गए हैं और उनकी मौजूदगी ने इस सीरीज की पूरी कहानी ही बदल दी है, जिससे आगे हमें और भी रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे।